हेलो दोस्तों, बिहार एसएससी इंटर लेवल के एक नए प्रैक्टिस सेट में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज से आधुनिक भारत शुरू करने जा रहे हैं। इसके पहले प्राचीन भारत और मध्यकालीन भारत कंप्लीट कर चुके हैं। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। जो लोग नहीं देखा जाकर देख लीजिएगा। आज आधुनिक भारत का टाइप 1 और टाइप दोनों को सम्मिलित कर लिए हैं और दोनों को मिलाकर टोटल मात्र 40 क्वेश्चन बन रहा है। ठीक है। और ये जो पुस्तक है किरण पब्लिकेशन का एसएससी समान अध्ययन का पुस्तक है। ठीक है। अब चलिए इसका थोड़ा चैप्टर इंडेक्स दिखा देते हैं। देखिए दोस्तों, आधुनिक भारत इसका टाइप 1 2, इसमें टोटल दोस्तों 7 टाइप है। देख सकते हैं यहाँ पर टोटल 7 टाइप है और ये मात्र 3 दिन में कंप्लीट करा देंगे और इसके बाद साइंस शुरू कर देंगे। ठीक है। अब चलिए प्रश्न पर चलते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से किस स्थान पर वाडियार राजवंश का शासन था? इसका आंसर हो जाएगा 1 मैसूर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। नवाब सुजाउद्दौला ने एक बगीचे के बीच में स्थापित सफदरजंग के मकबरे का निर्माण डैश में करवाया था? इसका आंसर हो जाएगा 3 दिल्ली। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। किस वर्ष में ईस्ट इंडिया कंपनी ने पूर्व और दक्षिण पूर्व एशिया और भारत के साथ व्यापार के दोहन के लिए निगमित किया गया था? इसका आंसर हो जाएगा 3 सन 1600 में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। वर्ष डैश में मराठों द्वारा ब्रिटिशों को किए गए आत्मसमर्पण से मराठा साम्राज्य का अस्तित्व समाप्त हो गया, जिससे तीसरा एंग्लो मराठा युद्ध भी समाप्त हुआ? इसका आंसर हो जाएगा 3 1818 1818। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। श्रीरंगपट्टनम के युद्ध में टीपू सुल्तान की हार के बाद अंग्रेजों के साथ एक सहायक गठबंधन के तहत मैसूर पर किसने शासन किया? इसका आंसर हो जाएगा 3 वाडियारों ने। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। 1756 में अलीवर्दी खान की मृत्यु के बाद बंगाल का नवाब कौन बना? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 3 सिराजुद्दौला। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने वर्ष डैश में फ्रांसीसियों के पौंडीचेरी की छीनकर उस पर कब्जा कर लिया? आप देख सकते हैं सभी प्रीवियस ईयर एग्जाम में ये सब क्वेश्चन आ चुका है। इसका आंसर हो जाएगा 1761 ईस्वी में। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से मराठा साम्राज्य का अंतिम पेशवा कौन था? इसका आंसर हो जाएगा 1 बाजीराव द्वितीय। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। इसको थोड़ा छोटा करते हैं। अब देखिए, निम्न में से कौन भारत का पहला पुर्तगाल वायसराय था?
इसका आंसर हो जाएगा 2, फ्रांसिस्को दी अल्मेडा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, 1856 में गवर्नर जनरल डायस ने फैसला किया कि बहादुर शाह जफर अंतिम मुगल बादशाह होंगे और उनकी मृत्यु के बाद उनके किसी भी वंशज को बादशाह के रूप में मान्यता नहीं दी जाएगी। उन्होंने केवल राजकुमारों के रूप में मान्यता दी जाएगी, मतलब उन्हें केवल राजकुमारों के रूप में मान्यता दी जाएगी। वो कौन गवर्नर जनरल था दोस्तों, इसमें देखना है। इसका आंसर हो जाएगा 1, लॉर्ड कैनिंग। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, सालबाई की संधि के परिणाम स्वरूप निम्न में से किस युद्ध का अंत हुआ था? इसका आंसर हो जाएगा 3, प्रथम मराठा युद्ध। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, बंगाल के तत्कालीन नवाब डैश से हुगली नदी के दाहिने किनारे पर एक व्यापारिक पोस्ट स्थापित करने की अनुमति प्राप्त करके चंद्रनगर को 1673 में एक फ्रांसीसी उपनिवेश के रूप में स्थापित किया गया था। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 3, इब्राहिम खान द्वारा स्थापित किया गया था। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस वर्ष में सालबाई की संधि पर हस्ताक्षर हुए थे? इसका आंसर हो जाएगा 4, 1782 में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 1498 में वास्को डी गामा एक पुर्तगाली खोजकर्ता ने डैश के लिए एक मार्ग की खोज की थी। इसका आंसर हो जाएगा 1, भारत। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, बंगाल में पहली इंग्लिश फैक्ट्री डैश में हुगली नदी के किनारे स्थापित की गई थी। इसका आंसर हो जाएगा 4, 1651 में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अंग्रेजों ने अवध पर कब कब्जा कर लिया था? इसका आंसर हो जाएगा 2, 1856 में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही है? पहला देखिए सवार, घुड़सवार। नंबर 2 देखिए मस्कट, पैदल सेना के सैनिकों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली भारी बंदूक। ये दोनों सही है। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 3, 1 और 2 दोनों सही है। चलिए निम्नलिखित में से किसने वर्ष 1503 में भारत में पहला यूरोपीय किला बनाया? इसका आंसर हो जाएगा 4, पुर्तगाली। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, दक्कन में मराठों द्वारा वसूले जाने वाले भू राजस्व के 25% को डैश कहा जाता था। इसका आंसर हो जाएगा 3, चौथ।
चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस अंग्रेज मराठा युद्ध के परिणाम स्वरूप पेशवाओं के प्रांत का विलय बंबई प्रेसिडेंसी में हो गया? इसका आंसर हो जाएगा 2, तृतीय अंगाल मराठा युद्ध। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए 21 नंबर, किस पेशवा ने ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ बेसिन की संधि पर हस्ताक्षर किए थे? इसका आंसर हो जाएगा 3, बाजीराव द्वितीय। ठीक है दोस्तों, देखिए यहीं पर ये टाइप 1 कंप्लीट आपका हो गया, यहाँ पर कंप्लीट हो गया। अब टाइप 2 शुरू करने जा रहे हैं। चलिए टाइप 2 का पहला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस कार्य का श्रेय लॉर्ड डलहौजी को नहीं दिया जाता है? देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन आप पर रहता है, इसका आंसर आपको पता होगा, जरूर कमेंट कीजिएगा। अगले नेक्स्ट वीडियो में इसको हम सॉल्व करेंगे और आपको बताएंगे, और जरूर कमेंट कीजिएगा इसका आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सी घटना वारेन हेस्टिंग्स के काल से संबंधित नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा 4, हेलबरी कॉलेज की स्थापना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस निर्णायक युद्ध ने अंग्रेजों के भारत के प्रभुत्व को संस्थापित कर दिया था? इसका आंसर हो जाएगा 2, बक्सर का युद्ध। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, प्रथम अंगाल सिख युद्ध के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? इसका आंसर हो जाएगा 2, लॉर्ड हार्डिंग। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अंग्रेजों ने वर्ष डैश में एंग्लो सिख युद्ध में सिखों को हराने के बाद पंजाब को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया। इसका आंसर हो जाएगा 4, 1849 में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, बॉक्सर का युद्ध हेक्टर मुनरो के नेतृत्व वाली ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का कमान के अधीन सेनाओं और डैश की संयुक्त सेनाओं के बीच हुआ था। देखिए क्वेश्चन यह है, इसका ऑप्शन ऊपर है, पहले क्वेश्चन देख लीजिए फिर इसका ऑप्शन दिखाते हैं और आंसर बताते हैं आपको। अब चलिए इसके ऑप्शन पर भी चलते हैं। 6 नंबर का ये ऑप्शन यहाँ पर है। देखिए इसका आंसर हो जाएगा 2, मीर कासिम मुगल बादशाह शाह आलम और अवध के सुजाउद्दौला। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, लॉर्ड डलहौजी ने अवध को किस वर्ष ब्रिटिश साम्राज्य में शामिल कर लिया? इसका आंसर हो जाएगा 4, 1856 में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए,
माना जाता है कि भारत में औपचारिक ब्रिटिश शासन 1757 में डैश के बाद शुरू हुआ था। इसका आंसर हो जाएगा एक, प्लासी के युद्ध। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। प्लासी की युद्ध इंग्लिश कंपनी और बंगाल के नवाब के बीच किस वर्ष लड़ी गई थी? इसका आंसर हो जाएगा 1757 में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। डैश ब्रिटिश संसद ने डैश में ईस्ट इंडिया कंपनी के शक्तियों को ब्रिटिश साम्राज्य के हाथ में सौंप दिया। इसका आंसर हो जाएगा 1858 में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व वाली इंग्लिश कंपनी ने प्लासी की लड़ाई 1757 किसके खिलाफ लड़ी थी? इसका आंसर हो जाएगा 2, सिराजुद्दौला। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। सालबाई की संधि कब हुई थी? इसका आंसर हो जाएगा 4, 1782 में। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। डैश वेपगमन के सिद्धांत के कार्यान्वयन के खिलाफ 1824 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ सशस्त्र विद्रोह का नेतृत्व करने वाले पहले भारतीय शासक कौन एक थे? देखिए इसका आंसर हो जाएगा एक, कित्तूर चेन्नम्मा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। यांडाबू की संधि 1826 के माध्यम से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा निम्नलिखित में कौन सा क्षेत्र हड़प लिया गया था? इसका आंसर हो जाएगा एक, असम। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। 1846 में ब्रिटिश साम्राज्य और डैश के बीच लाहौर की संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। इसका आंसर हो जाएगा 4, महाराजा दिलीप सिंह। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। युद्ध के नाम और वर्ष के निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सम्मिलित है? इसमें देखना है कौन सही सम्मिलित है। बक्सर का युद्ध 1764 सही है, प्लासी का युद्ध 1757 सही है। इसका आंसर हो जाएगा 2, एक और 2 दोनों। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने वर्ष डैश में बंगाल की दीवानी प्राप्त की। इसका आंसर हो जाएगा एक, 1765। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। 1850 में कश्मीर को निम्नलिखित में से किस संधि के तहत जम्मू के डोगरा वंश को बेच दिया गया था? इसका आंसर हो जाएगा 3, अमृतसर की संधि।
चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। और ये टाइप 2 का अंतिम क्वेश्चन, भारत के ब्रिटिश गवर्नर जनरल और उनसे संबंधित घटनाओं के मिलान के गलत युग्मों का चयन कीजिए। इसमें गलत युग्मों का चयन करना है। देखिए इसमें जो आंसर होगा दोस्तों 2 हो जाएगा, क्योंकि ये देखिए 3 नंबर हो जाएगा यहाँ 1857 में, लॉर्ड डलहौजी हो जाएगा यहाँ पर वुड डिस्पैच 1854 में, इसलिए 1 और 3 गलत है, 2 सही है। ठीक है दोस्तों, यहीं पर ये प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हो गया। ठीक है, और कोई भी प्रॉब्लम हो तो जरूर कमेंट कीजिएगा, उसको हम सॉल्व करेंगे। अगर मेरा कंटेंट आपको पसंद आ रहा होगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन मिल सके। फिर मिलते हैं अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।